हेलो वेलकम साथियों। एक और बहुत ही खास खबर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है, जिसमें एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं। तो बैक टू बैक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको सोने पे सुहागे वाली सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा है। बैक टू बैक एक नए नए धमाके आपके सामने होते हुए और बिल्कुल प्लान डेट के हिसाब से पूरा काम चलने लग रहा है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट एसएससी की तरफ से निकलता हुआ। तो बिल्कुल बहुत खास खबर है, पूरे ध्यान से एंड तक जुड़िएगा। और कुछ कई सारे बदलाव इस बार देखने को मिले हैं बैक टू बैक। जैसे हमने सीजीएल में भी बदलाव देखे थे नोटिफिकेशन में, सीएचएसएल में भी देखे हैं, और सेम बदलाव हमें एमटीएस में भी नजर आते हुए। तो पूरी डिटेल में चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। और जिन भी बच्चों को लगता है कि ये वैकेंसी उनका कैरियर बदल सकती है, भविष्य बदल सकती है, तो प्लीज उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022 की ये पूरी नोटिफिकेशन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यदि हम सबमिशन की बात करें तो 18 तारीख, मतलब आज से नोटिफिकेशन में जो लिंक है वो चालू हो चुकी है फॉर्म भरने की, और ये 17 फरवरी तक एक्टिव रहेगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी आखिरी दिन तक 17 तारीख तक रहेगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मल्टीटास्किंग ऑनलाइन पेमेंट की डेट जो है वो 19 फरवरी है। और लास्ट डेट फॉर टाइमिंग द जनरेटिंग द ऑफलाइन चालान, यदि चालान से भरते हैं तो वो भी 19 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक जो आपके पास 20 तारीख दे रखी है। डेट ऑफ द विंडो ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए 23 से 24 के बीच में ये विंडो ओपन रहेगी विद पेमेंट के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि अप्रैल 2023 है, यानी देखा जाए तो पूरा पूरा आपको 3 से 3.5 महीने का पूरा समय आपके पास अवेलेबल है यदि अप्रैल महीने में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 10वीं यदि आपका क्लियर है, जी हाँ, सबसे कम क्वालिफिकेशन पे यदि कोई वैकेंसी का रिक्रूटमेंट है तो वो आप इस वीडियो में मुझे सुन रहे हैं, ये है वो रिक्रूटमेंट। 10वीं पास है और आपकी उम्र मात्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। लेकिन ये ना सोचें कि 10वीं बेसिस पे वैकेंसी भरी जानी है तो कंपटीशन आसान होगा। तो आसान कुछ भी नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ पे कमीशन आगे बात करते हैं। तो मल्टीटास्किंग की यदि पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 1 एज पर द सेवेंथ पे कमीशन आपके पास मिलने वाला है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर वैकेंसीज की चर्चा कर लें तो टेंटेटिवली कितनी है। एमटीटी एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं वो 10,000 वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेटली। मोटी मोटी बात करें तो 10,500 वैकेंसी आपके पास ये हैं। और हवलदार की वैकेंसीज की बात करें तो 529 हैं। तो मोटी मोटी बात करें तो 11,500-12,000 वैकेंसीज आपके सामने हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी कहें तो वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट बहुत भयंकर दे रखा है। बदलाव जरूर हुआ है लेकिन वैकेंसी उतनी ही दिल खोल के एसएससी ने आपके सामने रख दी है। ठीक है। तो यदि फॉर्म वॉर्म भरना है तो भाई ये कुछ ऑप्शन हैं जहां से आप पता कर सकते हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज, राइट, अपडेटेड डिटेल विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑन द कमीशन ssc.nic.in। ठीक है ना। तो और ये पीडीएफ आप आसानी से इस लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो क्या क्या इसमें बन सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो एज की यदि हम बात करें तो एज आपकी वही 18 से 25 साल के बीच की एज है। और ये किसके लिए रखी गई है, तो एमटीएस एंड हवलदार। ठीक है ना। और ये आपके पास 18 से 27 वर्ष कैंडिडेट, राइट, फॉर हवलदार इन सीबीआईएस।
एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, कुछ पोस्टें एमटीएस की और हवलदार सीबीआईएस में, और जीबीएन की जो आपके पास डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसमें 25 साल है, और कुछ पोस्ट हैं एमटीएस की जिसमें 18 से 27 साल है। देखो, अब इसमें यदि हम रिलैक्सेशन की यदि हम बात करें तो ये रिलैक्सेशन हर वैकेंसीज में जो हमेशा दिए जाते हैं वही हैं। SC ST 5 वर्ष, OBC 3 साल, ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आप एक बार गो थ्रू करिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। बाकी वही हमेशा की जो बातें लिखी होती हैं वही सारी बातें इस PDF के अंदर भी लिखी हुई हैं। हम सिर्फ बात वो करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फोकस्ड रहने वाली बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम ये सारी चीजें स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपकी वही इन जनरल हैं, यदि लगता है तो आप आराम से बैठ के पढ़िए। अब इंपॉर्टेंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 17 फरवरी 2023 तक आपकी ये मेजरमेंट की जाएगी क्वालिफिकेशन, और मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास होना चाहिए जिसे हम 10वीं पास कहते हैं, राइट। और ये किसी भी बोर्ड से हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर कट ऑफ डेट दैट इज 17 फरवरी 2023 से पहले तक आपका ये चीज हो जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि 10वीं पास है तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास खबर है। बाकी फॉर्म कहाँ से भरना है, तो ये वेबसाइट है, इस पर रजिस्ट्रेशन होगा आपका, इसके अंदर आपको पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके अंदर लिंक आपके पास मिल जाएगी जो रजिस्ट्रेशन भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन की फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपीज़ है, और वेमेन कैंडिडेट एंड अदर SC ST स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जम्प्ट है, ये फीस फ्री है, ठीक है ना। ये आपके पास छोटी छोटी सी जानकारियां। अब आगे चलते हैं, वो खास बात जो इस साल का इस पर्टिकुलर वैकेंसी में बदलाव देखने को मिला है, ये अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है। ये है भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसी की आज ही हमें चर्चा करना है क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव यदि कहीं देखने को मिला है तो वो यही देखने को मिला है, यही हम आज डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं भाई, सामने जो है उसकी बात करते हैं, क्योंकि देखो टीचर हैं तो क्वेश्चंस पे ज्यादा काम करते हैं, दैट्स व्हाई जनरल हो चुका है मुझसे क्वेश्चन का आना। क्वेश्चन देखो फिर से अगेन, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी PET एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। घबराइए मत, ये जो PET है और PST है ये सिर्फ आपके हवलदार की पोस्टों के लिए है। MTS वालों को सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और आपका जो परीक्षा है वो हिंदी इंग्लिश के साथ 13 रीजनल लैंग्वेजेस भी जोड़ी गई हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है। यदि आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में आप अपना पेपर दे सकते हैं, मलयाली है तो आप उसमें दे सकते हैं, तेलुगु है तो तेलुगु में दे सकते हैं, ओडिया है तो ओडिया में पेपर दे सकते हैं, ये अलग अलग है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अपनी नोटबुक में छाप के रख लीजिए, क्यों? क्योंकि यही आपका गोल है, यही आपको तैयारी करना है। तो 2 सेशन में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जो कि 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के, मतलब हम ये मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं हर क्वेश्चन 3 नंबर का देने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपके पास 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स आपको देने वाले हैं, और ये आपके पास टोटल अलॉटेड टाइम 45 मिनट, 45 मिनट का टाइम दे रखा है। सेक्शन दूसरे यदि हम बात करें, सेशन दूसरे में जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें 25 क्वेश्चन 75 नंबर, 25 क्वेश्चन 75 नंबर, और ये भी 45 मिनट के ड्यूरेशन में कंप्लीट करने हैं। तो 2 सेशन हैं, दोनों सेशन अलग अलग हैं, दोनों सेशन के लिए 45-45 मिनट अलग से दे रहे हैं, मतलब टोटल पेपर 90 मिनट का पेपर होने जा रहा है। और ये सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। दिस क्वेश्चन सेट विल सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इन सेशन 2 देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। फर्स्ट सेशन जो आपके पास है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है,
इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सेक्शन है, इसमें हर एक गलत नंबर के लिए आपको 1 नंबर की पेनाल्टी है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर मतलब आप समझ जाओ कितना बड़ा लॉस आपके साथ होने जा रहा है। ठीक है ना? तो बहुत सोच समझ के आपको सेक्शन 2 क्वालिफाई करना चाहिए या अटेम्प्ट करना चाहिए। आगे चलते हैं। मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू द नोटिस। ये अलग एक नोटिस में, यदि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। बाकी टेंटेटिव आंसर की आपकी वेबसाइट पे ही पब्लिश होगी। तो मोटी मोटी खबर फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से रुक जाइए, लिख लीजिए ये छोटी सी बात। आपके 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन में सेशन 1 है, सेशन 2 है। सेशन 1 में 2 एग्जामिनेशन है, सेशन 2 में 2 एग्जामिनेशन है। पहले 2 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगले 2 एग्जामिनेशन जो सेशन 2 में है उसमें 1 नंबर की पेनाल्टी है और 25-25 क्वेश्चन 75-75 नंबर के हैं, ऊपर 20-20 क्वेश्चन हैं और 60-60 नंबर के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी ये सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही है जो हमने सीजीएल में देखा था। सीजीएल का सिलेबस ही एज इट इज वही कॉपी दिख रहा है, ऑलमोस्ट वही है, एक दिस नहीं कह सकते। जनरल अवेयरनेस के ये रहे सिलेबस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा ये रहा। तो आप एक बार इस पे गो थ्रू कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी पीईटी जिनको देना है हवलदार की पोस्ट के लिए जाएंगे, पीएसटी जो इसको देना है उनके लिए अलग और भी चीजें दे रखी हैं कि किसको क्या करना चाहिए। इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं इसको तो स्किप फिर से करने लग रहा हूं। तो अभी तक यदि आप सेशन में बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ जल्दी से अभी शेयर कर दें। और कुछ खास खबर अभी और बाकी है इस वीडियो में, जुड़े रहिए बिल्कुल वीडियो में अंत तक और बहुत इंपॉर्टेंट खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी डेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस राइट, ये जुडिशियली ये सारी कहाँ होगी वो सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट बात है मोड ऑफ सिलेक्शन। ये खास बात इसमें इस बार का बदलाव जो है ना वो यही है। बदलाव ये है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सीबीटी। ठीक है भाई, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट and the performance in the session 2 would be evaluated only if the candidate qualify the session 1। ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया फिर से कि सेशन 1 यदि आपने क्वालिफाई किया है तभी सेक्शन 2 आपका चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भाई कितने नंबर से क्वालिफाई करना है, तो इन्होंने बोला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2 एज ऑफ द कंप्यूटर सीबीटी सीबीई आर फॉलोज। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लाना कंपलसरी मिनिमम है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये इतने तो लाना ही पड़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे और एक इंपॉर्टेंट बात है, रुक जाइए, वो मिस ना हो जाए क्योंकि वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आज के इस वीडियो में। वो पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है तुम इतना डिटेल में खुद पीडीएफ को नहीं पढ़ने वाले, इसलिए सुन लीजिए बिल्कुल तरीके से। The process for the post of हवलदार will be consisting of CBT and PET and PST। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। बाकी वही एजेस लिमिट आपको पता ही है, ये भी चलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो 18.10 पे लिखी हुई है। ये क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेक्शन 2 ऑफ सीबीई कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आप देख लीजिए, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो सेशन सेकंड में जो जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसके बेसिस पे बनने वाली है। तो अब बिल्कुल सजग हो जाइए, चारों चारों सब्जेक्ट पे मेरिट नहीं बन रही है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे मेरिट बन रही है। तो मेरे भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का एरिया बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है, ये बात मान के चलिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो में, यही है सिलेक्शन। ये जिसने जान लिया पहचान लिया वो कहीं ना कहीं 100% सिलेक्शन की राह पे दौड़ना शुरू कर देगा, चलना नहीं दौड़ना शुरू कर देगा।
तो ये है पूरी एटॉल पूरी पीडीएफ, बहुत सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं और भी जो आपको लगती हैं जो मैंने स्किप कर दी हैं, आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए ssc.nic.in पर जाकर इस चीज को देखिए। ठीक है, बस इतनी ही मोटी मोटी खबरें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय जितनी भी गाइडलाइन फॉर्म भरने की हैं वो एक बार ये लिखी हुई है, इनके एनेक्सर में सारा बता रखा है इन लोगों ने क्या क्या चीजें कैसे कैसे भरना है। इसको एक बार देख लें, गो थ्रू कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म यदि एक बार गलत भरा गया तो आपको पेपर देने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। बाकी फोटोग्राफ्स कोशिश करिए इसी फॉर्मेट में हो, इससे अलग ना हो। राइट, जो फॉर्मेट आपके सामने इन लोगों ने डिजाइन करके दिया हुआ है यही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। रेस्ट थिंग्स आर रिमेन सेम। ठीक है, बाकी सब चीजें एक जैसी हैं। तो चलिए, थैंक यू, आप इतने बढ़िया सेशन के साथ अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। जितने भी रीजनिंग एंड मैथ्स के वीडियोस हैं ये आपको 100% आपके सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।